today's lesson again we are going to learn how to translate, particularly when we narrate an incident of the past. जब हम भूतकाल की किसी घटना का विवरण देते हैं तो उसे इंग्लिश में किस तरीके से व्यक्त करते हैं, ये जानने हेतु एक छोटी से पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं हर सेंटेंस का अपना महत्व होता है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से भी कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। कल हमारा सिनेमा देखने का प्लान था, ठीक है। इसको हम किस तरीके से कह सकते हैं? यस्टरडे वी हैड अ प्लान। किस चीज का था? टू वॉच अ मूवी, ठीक है। वी हैड अ प्लान मतलब हमारा प्लान था, हमारे पास एक प्लान था, ठीक है। फिर अब हम बोल रहे हैं हम तीन दोस्त थे, समीर, राज और मैं। तो इसको कहेंगे अपन वी वर थ्री फ्रेंड्स। एक हाइफन का निशान देना है और सभी के नाम लिखना। कौन कौन था? समीर, राज एंड आई, ठीक है। अब इसमें हम बोल रहे हैं हमारा शो शाम 7 बजे का था। तो क्या करेंगे? आवर शो वॉज शेड्यूल्ड फॉर 7 PM, ठीक। और फिर क्या बोल रहे हैं? और टिकट समीर ने परसों ही ऑनलाइन बुक कर ली थी, एंड टिकट्स वर ऑलरेडी बुक्ड ऑनलाइन बाय समीर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, इसमें हम बोल रहे हैं परसों ही, मतलब थोड़ी सी पुरानी बात कर रहे हैं, डे बिफोर यस्टरडे। तो जब इस तरीके की बात हो जाती है ना, तो वहाँ पे फिर हम हैड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो अपन ने वर लगाया हुआ है, इसको अपन कर देते हैं हैड बीन। हैड ऑलरेडी बीन बुक्ड। हम कल की बात कर रहे हैं और फिर कल के पीछे परसों चले गए। तो जब पास्ट ऑफ द पास्ट की बात करते हैं तो देयर वी नीड टू यूज हैड, एंड सिंस दिस सेंटेंस इज ऑफ पैसिव वॉइस, इंस्टेड ऑफ सिंपली यूजिंग हैड वी हैव टू यूज हैड बीन, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? एंड टिकट्स हैड ऑलरेडी बीन बुक्ड ऑनलाइन बाय समीर डे बिफोर यस्टरडे। चलिए आगे चलते हैं। इसको और डिटेल में जानना तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। पास्ट टेंस के समस्त वाक्य कैसे बनाए, मैं इसमें आई कार्ड में भी दे दूंगा ऊपर की तरफ, और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। तो आप इसको जरूर देखें अगर आपको एक एक सेंटेंस जानना है, पास्ट में बनाए जाने वाले सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ तो केवल हम उसको अप्लाई कर रहे हैं एक छोटे से पैराग्राफ के माध्यम से। इसके पश्चात हम कह रहे हैं हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वे दोनों मेरे यहाँ 6:30 तक आ जाएंगे और वहाँ से हम लोग सीधे मॉल निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी अपन पुरानी बात कर रहे हैं, हमने डिसाइड किया था मतलब कल के पहले डिसाइड किया होगा। तो वी हैड डिसाइडेड दैट बोथ ऑफ देम, वे दोनों लोग, वुड। अब यहाँ पे अपन विल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पास्ट में हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो पास्ट में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपली विल वी यूज वुड, ठीक है। तो वी हैड डिसाइडेड दैट बोथ ऑफ देम वुड रीच माई होम बाय 6:30, और फिर क्या होगा? हम लोग वहाँ से सीधे मॉल निकल जाएंगे, एंड फ्रॉम देयर वी वुड डायरेक्टली गो टू द मॉल, ठीक है। अब यहाँ हम बोल रहे हैं प्लान के मुताबिक वो दोनों ठीक समय पर मेरे यहाँ पहुँच गए। तो अब क्या बोलेंगे? बोथ ऑफ देम रीच्ड माई होम एज पर दी प्लान। एज पर दी प्लान मतलब प्लान के मुताबिक। इसको आप अकॉर्डिंग टू प्लान भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इसके बाद ये बोल रहा है लेकिन हम लोग कुछ दूर पहुँचे ही थे कि अचानक तेज बारिश चालू हो गई। पहुँचे ही थे, कोई काम किया ही था और कुछ हो गया। तो इसको हम कई प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे सुटेबल कंजंक्शन है हार्डली हैड, तो अपन उसका यूज़ करेंगे। एंड हार्डली हैड वी कवर्ड सम डिस्टेंस। हार्डली हैड के साथ क्या यूज़ होता है? व्हेन का यूज़। व्हेन
इट बिगेन टू रेन, तेज बारिश, तो हैवीली। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए अब क्या बोल रहा है। एंड हार्डली हैड वी कवर्ड सम डिस्टेंस, हमने मुश्किल से कुछ डिस्टेंस कवर किया ही था, कुछ दूर पहुंचे ही थे जब तेज बारिश चालू हो गई। व्हेन इट बिगेन टू रेन हैवीली, इसलिए हम लोगों को एक जगह थोड़ी देर तक रुकना पड़ा। देयरफॉर वी हैड टू स्टे एट सम प्लेस, कितनी देर तक, थोड़ी देर तक, फॉर अ वाइल। तो देखिए एक छोटे से पैराग्राफ के माध्यम से हम कितनी सारी चीज़ें सीख गए। कोई काम करना पड़ा मतलब हैड टू का यूज़ करना है। कोई काम चालू हो गया, बारिश चालू हो गई, इट बिगेन टू रेन, इट स्टार्टेड रेनिंग, आप उसको ऐसा भी लिख सकते थे। बिगेन का प्रयोग करेंगे तो टू लगाएंगे फिर अपन, इट बिगेन टू रेन। आप चाहें तो स्टार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ बोलेंगे इट स्टार्टेड रेनिंग। तो सेंटेंसेस को कई प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अगर आप लर्निंग स्टेज पे हैं तो साधारण तरीके को ही समझें किस तरीके से हम बोल सकते हैं। धीरे 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 जैसे आप अपनी बात को कहना चालू कर दें, देन यू नीड टू लर्न several ways in which you can express yourself. So I believe you must have found this video useful, interesting. If so, please like and share, and don't forget to subscribe this channel. Alright, see you again very soon with another interesting video or lesson. Till then, take care and bye bye. Namaskar.